कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहस बस चलती ही जा रही हो बिना किसी नतीजे के? ऐसा लगता है ना, जैसे एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा हो। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इन अंतहीन तर्कों के पीछे सिर्फ अलग अलग विचार नहीं होते, बल्कि कुछ बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक ताकतें भी काम कर रही होती हैं। हाँ, हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? जब कोई बहस एक चक्रव्यूह जैसी बन जाती है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं दिखता बाहर निकलने का, और हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा है। जो हमारा सोर्स है वो ये कहता है कि जिस पल कोई बहस लॉजिक से भटक जाती है ना, उस पल हम असल में किसी इंसान के विचारों से नहीं, बल्कि उसके दिमागी सुरक्षा कवच से टकरा रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इन कभी ना खत्म होने वाली बहसों का असली मकसद सच को ढूंढना है ही नहीं, तो फिर क्या है? देखिए, हमारा सोर्स हमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जो शायद इन टकरावों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो असली वजह यह है, जब किसी के ईगो या कहें अहंकार को खतरा महसूस होता है ना, तो फिर सच ढूंढना प्रायोरिटी नहीं रह जाता। प्राथमिकता बन जाती है किसी भी कीमत पर खुद को बचाना, खुद को सही साबित करना। और तब वो बहस सच्चाई की खोज नहीं रहती, बल्कि वो आत्मरक्षा की एक जंग बन जाती है। और इस तरह के बर्ताव को मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने एक नाम दिया था, डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र। ये आप कह सकते हैं कि हमारे दिमाग के वो ऑटोमेटिक तरीके हैं जो हमें उन सच्चाइयों का सामना करने से बचाते हैं जो बहुत तकलीफ देती हैं। इनको ना एक तरह की दिमागी ढाल ही समझिए। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हमारा जो सोर्स है वो इन मानसिक ढालों को 5 खास तरह की कैटेगरीज में बांटता है, और अगर हम इन्हें पहचानना सीख जाएं तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि बहस के दौरान पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो सबसे पहला है प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान अपनी ही कमियों, अपनी ही गलतियों को सामने वाले पर डाल देता है। मतलब जब कोई ऐसा कर रहा होता है ना, तो वो असल में दूसरे के बारे में नहीं, बल्कि अनजाने में अपनी ही परछाई के बारे में बता रहा होता है। दूसरा है रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण। इसमें पता है क्या होता है? हमारा दिमाग एक बहुत ही शातिर वकील बन जाता है जो अपने हर गलत काम के लिए कोई ना कोई बाहरी वजह ढूंढ ही निकालता है। गलती कभी अपनी होती ही नहीं, हमेशा किसी और की होती है, और हर हरकत को सही ठहराने के लिए एक लॉजिकल लगने वाला बहाना हमेशा तैयार रहता है। तीसरा है डिनायल यानी कि अस्वीकारण। यह शायद सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म में से एक है। इसमें इंसान उस सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देता है जिससे उसकी अपनी इमेज को कोई खतरा हो। होता क्या है कि वो सच को ही तोड़ मरोड़ कर अपनी एक नई कहानी बना लेते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें वो हमेशा सही और अच्छे बने रहते हैं। ओके, तो चौथा है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। इसमें इंसान अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन उसकी असली वजह पर निकालने के बजाय किसी आसान या सेफ टारगेट पर निकालता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है, ऑफिस में बॉस पर गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा घर आकर पार्टनर पर निकल गया। क्यों? क्योंकि वहां गुस्सा निकालना ज्यादा सेफ लगता है। और पांचवां, रिएक्शन फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें इंसान अपनी असल भावनाओं के ठीक उल्टा, एकदम ऑपोजिट बिहेव करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सच को मानना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारा सोर्स कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जो आक्रामक व्यवहार दिखता है ना, वो अक्सर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि अपनी गहरी इनसिक्योरिटी को छिपाने का एक तरीका होता है। तो सवाल ये है कि होता क्या है जब इन दिमागी सुरक्षा कवचों का सामना सीधे सीधे लॉजिक और फैक्ट से होता है? बस यहीं से ज्यादातर बहसें पटरी से उतर जाती हैं, एकदम बेकाबू। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाती है। एक ही बहस में असल में 2 अलग अलग खेल चल रहे होते हैं। एक तरफ एक पक्ष लॉजिक और सच्चाई का खेल खेल रहा है, जिसका मकसद है किसी समाधान तक पहुंचना, और दूसरी तरफ दूसरा पक्ष अपने अस्तित्व का खेल खेल रहा है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने ईगो को बचाना, चाहे कुछ भी करना पड़े। दोनों के मकसद बिल्कुल अलग हैं। और जब ईगो को लॉजिक से चैलेंज किया जाता है तो वो पीछे नहीं हटता। हमारा सोर्स बताता है कि वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। बहस फिर पर्सनल अटैक्स पर उतर आती है, पुरानी पुरानी गलतियां निकाली जाती हैं, और इससे पहले कि पता चले असली मुद्दा तो कब का गायब हो चुका होता है। तो फिर ऐसी बातचीत को हैंडल कैसे किया जाए? इसे समझने के लिए हमारा सोर्स एक बहुत पावरफुल मेटाफर, एक रूपक देता है जो सारी तस्वीर साफ कर देगा।
एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है। ये जो बर्ताव है ना, ये जानबूझकर नहीं होता। ये दिमाग की ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं जो सालों से उस दर्द से बचने के लिए बनी हैं जिसे हमारा मन झेलना ही नहीं चाहता। और यही उस रूपक का सार है कि हम उस इंसान से बहस कर ही नहीं रहे होते, हम तो उसके मनोवैज्ञानिक कवच से बहस कर रहे होते हैं। और सोचिए, कवच का काम लॉजिक समझना नहीं होता, उसका काम तो सिर्फ हमला रोकना होता है। इसीलिए हम कितना भी तर्क इस्तेमाल कर लें, वो उस कवच को भेद ही नहीं सकता। हमारा सोर्स ये भी साफ करता है कि इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई मर्द या औरत की बात नहीं है, ये एक इंसानी फितरत है। हम सभी अपने ईगो को बचाने के लिए और मुश्किल सच से बचने के लिए ऐसी मनोवैज्ञानिक दीवारें खड़ी करते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? सोर्स एक बहुत सीधी सी स्ट्रैटेजी बताता है। नंबर 1, अपनी बात, अपनी सच्चाई शांति से सिर्फ एक बार कहें। नंबर 2, इमोशनली खुद को उस बहस से डिटैच कर लें, अलग कर लें। और नंबर 3, उस पूरे मनोवैज्ञानिक नाटक का हिस्सा बनने से साफ मना कर दें, जिसका मकसद सिर्फ आपको थकाना और उलझाना है। और आखिर में इस पूरी डायनामिक को समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी को ये साफ साफ दिखने लगता है कि हो क्या रहा है, तो वो उस जाल में फंसता नहीं है, और तब इमोशनल मैनिपुलेशन से खुद को बचाना मुमकिन हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगली बार जब भी कोई ऐसी बहस में फंसे तो खुद से बस एक सवाल पूछना है, ये जो लड़ाई का मैदान है, ये तर्क का है या अहंकार का? और यकीन मानिए, बस ये जान लेना कि लड़ाई कौन सी लड़ी जा रही है, सब कुछ बदल सकता है।